वही चिराग और नीतीश में बात नहीं बनी है, कुछ ऐसी ठनी हुई सी स्थिति है। तभी शायद नीतीश की पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिलने का भी एक खलिश सा महसूस हो रहा है और बीजेपी के बराबर सीटें मिलने से नीतीश नाखुश बताए जा रहे हैं। जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी। जेडीयू ने चिराग की दावेदारी वाली 4 सीट्स पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। गायघाट, राजगीर, सोनबरसा, एकमा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी को उतारा गया है और इन सीटों पर चिराग का दावा माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के आपसी जो घटक दल हैं उनमें कड़वाहट नजर आ रही है। बेशक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ सही है, सीटों का बंटवारा बहुत ही स्मूथ हुआ है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि 4 वो सीट्स जिस पर एनडीए के रामविलास पासवान एलजेपी का दावा था, वहाँ पे जेडीयू ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं और अपडेट देंगे। उत्कर्ष, मतलब तो यही समझ में आ रहा है ना कि अगर जेडीयू उन जगह से चेहरों को उतार रही है जो एलजेपी के खाते में था, यानी दिखाने की कोशिश जरूर है कि सब सही है, बट ऑल इज एक्चुअली नॉट वेल। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित। जो तस्वीरें कल रात से खासतौर पर सिर्फ टवल और एक हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया जो कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर शुरू हुआ। उसके बाद जेडीयू ने कई उम्मीदवार ऐसे उतार दिए जो चिराग पासवान के खेमे में जो सीटें जानी थी उसको लेकर अब कहीं ना कहीं परेशानी का एक सबक बन चुका है। चिराग पासवान लगातार दिल्ली में बैठे हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी सीटों को वापस नहीं दिया जाएगा वो पटना नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में कई उम्मीदवार जो है अपनी उम्मीदवारी के लिए और खासतौर पर नामांकन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो एनडीए में पूरी तरीके से सिर्फ टवल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जिन 7 सीटों को चिराग पासवान को दिया गया था उन सभी सीटों पर नीतीश कुमार अब अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। रोहित, तो इसे क्या समझा जाए? दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात हो, हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ जो भ्रम की स्थिति थी वो खत्म हो गई, लेकिन एक तरफ आप सिंबल बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आपसी खटास नजर आ रही है। क्या सामने जा रहा है मैसेज? बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं हुई। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतार दिया था और उस वक्त से जो नाराजगी नीतीश कुमार की चिराग पासवान के खिलाफ थी वो आज भी नजर आ रही है। हालांकि इस बार इसका शिकार खुद संजय झा भी हो गए जब नीतीश कुमार ने संजय झा को फटकार लगाते हुए साफ कह दिया कि सीटों को किस तरीके से चिराग पासवान को दिया गया। हालांकि कई ऐसे उम्मीदवार थे नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी हैं जिनको इस बार टिकट दे दिया गया है। अब मनाने की जद्दोजहद जो है वो चिराग पासवान को की जा रही है। लिहाजा कल सुबह अमित शाह खुद पटना पहुंचेंगे और मनाने की कोशिश और जद्दोजहद जो है वो नीतीश कुमार को की जाएगी। रोहित, उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि देखिए एक कोशिश जेडीयू को मनाने की चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखे, अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे, ये कयास भी लगाए जाने लगेगा और मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली है। महुआ सीट ना मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन इस बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद थे। ये जरूर रहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस मीटिंग के बाद सब कुछ स्मूथ होने की बात जरूर कही है, लेकिन महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में नहीं गई और इस बात का शायद दर्द उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा था। उत्कर्ष, महुआ सीट ना मिलना और या फिर सीटों पे जो संख्या बल है वो कम हो जाना, ये दोनों खलिश दे रहा है क्या? सीटों का कम होना एक जरूर कह सकते हैं कि परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब महुआ की सीट चिराग पासवान को दे दी गई। सीधे तौर पर ये सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे और वैसे में उनके बेटे के लिए ये सीट जो थी वो काफी अहम थी। लिहाजा अब देखिए एक बड़ी परेशानी जो है वो सामने आ गई क्योंकि लोजपा रामविलास को ये टिकट दे दी गई। तो ये नाराजगी कल इस कदर रही कि 2 बजे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। हालांकि उसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया। 45 मिनट की ये मुलाकात और खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी महुआ सीट को लेकर सबसे ज्यादा है क्योंकि उनके बेटे को चुनाव लड़ना था। अब चिराग पासवान को ये सीट दे दी गई है, लेकिन अमित शाह ने एक वादा जरूर किया है कि राज्यसभा की टिकट जो है एक और मिलेगी। लिहाजा अब ये देखना होगा कि क्या ये बात सच होती है, क्या उपेंद्र कुशवाहा मान जाते हैं, क्योंकि यही बात जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि खामियाजा भुगतना होगा। अब ये खामियाजा गठबंधन में दरार को लेकर हो या सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।